ओम। आज हम कुछ ज़रूरी प्राणायाम जो हमारे डेली रूटीन में होना चाहिए, जो हमें ज़रूर से करना चाहिए, उन प्राणायाम्स के बारे में बात करेंगे और उनको प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि कैसे करना है और उन प्राणायाम से हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसे प्राणायाम को करेंगे। शुरुआती है कि हमारे जो बैठने का पोजीशन है वो सही होना चाहिए कि हम जैसे भी बैठे हमारा हिप पूरी तरह से ज़मीन पर हो, हम क्रॉस लेग पोज ऐसे बैठें या जैसे पालथी मार के बैठते हैं। जो लोग जिसमें कंफर्टेबल हो उस तरह से बैठना है। पद्मासन में जो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन में बैठे। हम जिस पोजीशन में जितने ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं वो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। तो मैं अर्ध पद्मासन में बैठकर बाकी जो भी प्राणायाम है वो करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कैसे करना है। भस्त्रिका प्राणायाम हम लोग पहले शुरू करते हैं। 5 प्राणायाम जो बहुत ही ज़रूरी हैं, हम बस उन्हें ही आज करेंगे। बहुत सारे आसन, बहुत सारे प्राणायाम हैं, पर जो सबसे ज़रूरी है वो हम करेंगे। ध्यान मुद्रा, हाँ, अपने शरीर के अकॉर्डिंग हम मुद्रा लगाते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। शोल्डर ब्रॉड, स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन सीधी, हमारा स्पाइन बिल्कुल सीधा रहे ताकि हम जो सांस लेते हैं हमारे बॉडी में ऑक्सीजन, हमारे सारे नर्व्स में ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छी तरह से हो सके। हम झुक के बैठें। प्राणायाम के थ्रू ही हम अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं। तो हम आराम से स्ट्रेट बैठेंगे, बॉडी को रिलैक्स रखेंगे पर स्ट्रेट बैठेंगे। हमारा स्पाइन, हमारा ये गर्दन की हड्डी पूरी तरह से एकदम सीधा रहे, कमर एक लाइन में रहे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। शुरू करेंगे प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस लेना है, पूरी तरह से सांस भरना है और पूरी तरह हमें खाली करना है। हम जितना ऑक्सीजन अपने अंदर, अपने फेफड़ों के अंदर भर सकते हैं तब तक पूरा सांस भरना है और खाली करते समय इस तरह से कि जरा भी सांस हमारे फेफड़ों में ना बचे। पूरी तरह से क्लींजिंग हो जाती है हमारे फेफड़ों की। हाँ, सांस की जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनसे, हमारे भस्त्रिका प्राणायाम करने से उसमें हमें आराम मिलता है। और कुछ लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन है, जो हाई बीपी वाले हैं उन लोगों को ये बोला जाता है कि थोड़ा और आराम से करें, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे शरीर की गर्मी बढ़ती है। तो बीपी वालों को थोड़ा सा आराम से करें और हम लोग अभी करते चलेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेनी है, पूरी सांस छोड़नी है। श्वास लेंगे। प्राणायाम करते समय आंखें बंद, बॉडी स्ट्रेट, रिलैक्स रखेंगे। लंबी गहरी सांस, पूरा लंग्स हमारा अपने सांस से ऑक्सीजन से भर जाए, फिर उसको पूरी तरह से खाली करना है। पेट को हल्का सा अंदर खींच कर रखेंगे ताकि जो हम सांस लेते हैं वो डायफ्राम तक जाए। पूरा हमारा जो फेफड़ा है वो ऑक्सीजन से फुल हो और पूरी तरह से हम उसे खाली करें ताकि जो भी दूषित वायु, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों में है वो बाहर आए। तो करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेंगे, 5 सेकेंड 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ देंगे, पूरी सांस छोड़ देंगे। पूरी सांस छोड़ देंगे। इस तरह कम से कम 5 मिनट करेंगे। लंबी गहरी सांस लेनी है, पूरी सांस छोड़नी है। बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं, स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन सीधी, शोल्डर ब्रॉड। हाँ, नेक्स्ट प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जो महिलाएं पीरियड्स में हैं या जिनका कोई ऑपरेशन हुआ है पेट का, हार्ट का, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ तक उन्हें नहीं करना चाहिए और जब वो शुरू करें तो एक बार अपने डॉक्टर से पूछ कर तब शुरू करें। अदरवाइज़ सब लोग कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ,
कपालभाति प्राणायाम को प्राणायामों का राजा कहा जाता है। करते हैं कपालभाति प्राणायाम। उसी तरह शोल्डर ब्रॉड, हम बात करते करते हम प्राणायाम करते थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर से चिन अप, शोल्डर ब्रॉड, स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन सीधी। पहले श्वास लेंगे, पूरी सांस छोड़ देंगे, सांस को झटके से छोड़ते जाएंगे। हमें सांस को छोड़ने पर अपना ध्यान रखना है। जब सांस छोड़ते हैं तो जितनी सांस की ज़रूरत होती है अपने आप हम ले लेते हैं, पर हमारा ध्यान सिर्फ सांस को झटके से छोड़ने पर होना चाहिए। इस झटके से, जितने झटके से हम सांस छोड़ते हैं उतनी ही तेज़ी से हमारा पेट अंदर की तरफ जाता है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका एक्सरसाइज होता है, वो स्टिमुलेट होते हैं और उनका जो फंक्शन है वो पूरी तरह से सही तरीके से वो कर पाते हैं। तो हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सांस लेंगे, पूरी सांस छोड़ देंगे, बॉडी को रिलैक्स रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। मैं चूंकि बता रही हूँ इसलिए मैंने अपनी आंखें खुली रखी है। सांस को झटके से छोड़ते जाना है। एक सेकेंड में एक स्ट्रोक, ये नॉर्मल स्पीड है और हम इसी से करेंगे। क्योंकि शुरू में जो लोग अगर पहले जिन्होंने कभी नहीं किया है वो जब करेंगे तो उनके पीठ में थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन हम अगर एक हफ्ते कंटिन्यूअस करते हैं फिर वो सब बॉडी को उसकी आदत हो जाती है, तो ऐसा कोई पेन नहीं होता है। हम आराम से करते हैं। एटलीस्ट जो है कि सारा जो हमारा सिस्टम है वो उसका फंक्शन बहुत अच्छे से होता है। तो हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम मिनिमम 5 मिनट्स। जो कर सकते हैं वो 10 मिनट करें, ज़रूर करें, इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब लोग यूज्ड टू हो जाते हैं कपालभाति करने के तो थोड़ा फास्ट हम कर सकते हैं। हाई बीपी वालों के लिए नॉर्मल स्पीड ही रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कपालभाति करने में ज़्यादा स्पीड में ना करें, तो वो आराम से वो भी करें। कपालभाति प्राणायाम ऐसे हो गया। और बॉडी को, इसमें कई लोग बहुत बॉडी का भी मूवमेंट हो जाता, ऐसे कोई मूवमेंट, सिर्फ हमारा पेट, जब हम सांस झटके से छोड़ेंगे हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ हमारा पेनक्रियाज होता है, हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनका एक्सरसाइज होता है। और कपालभाति इसके लिए हमारे शरीर में कहीं भी अगर कोई गांठ है, कुछ इस टाइप का सिस्ट है, बहुत लोगों को ओवरी में सिस्ट या बहुत तरह का इस टाइप की कॉम्प्लेन आती है, उनके लिए जो है कि हम कपालभाति प्राणायाम करें और ज़रूर करें। तो कपालभाति प्राणायाम करते रहेंगे। रिलैक्स। अगला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम थायराइड वालों के लिए सबसे ज़रूरी है और उन्हें ये बताया जाता है कि आप उज्जयी प्राणायाम करो। अदरवाइज़ जिनको वोकल कॉर्ड में किसी भी तरह की परेशानी है तो उन्हें भी कहा जाता है कि आप उज्जयी प्राणायाम करो। उज्जयी प्राणायाम में फिर से हम जब उज्जयी प्राणायाम करते हैं तो ध्यान मुद्रा, इसी तरह ध्यान मुद्रा लें, वायु मुद्रा लें, जो भी मुद्रा हमारे शरीर को सूट करता है वो हम मुद्रा लगाकर बैठेंगे और श्वास लेंगे, आंखें बंद, शोल्डर ब्रॉड, स्पाइन स्ट्रेट, उसी तरह से बैठेंगे। प्राणायाम करते समय हमेशा ध्यान रखना है हमारा स्पाइन स्ट्रेट हो, शोल्डर ब्रॉड हो, ताकि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो पूरी तरह से हमारे फेफड़ों में जाए और पूरी तरह से हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके। तो स्पाइन स्ट्रेट। चलिए उज्जयी प्राणायाम, श्वास लेंगे, पूरी सांस छोड़ देंगे। अब गले में घर्षण करते हुए सांस लेंगे, इस तरह से सांस को जालंधर बंद, यानी चिन को गले से लगाकर सांस को होल्ड करेंगे। 10 काउंट तक मिनिमम रुकेंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़ देंगे। शुरुआत में सांस छोड़ने के लिए सांस बचता नहीं है, पर जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये प्रॉपरली होने लगता है। तो करेंगे उज्जयी प्राणायाम मिनिमम 3 टाइम्स ही करेंगे, क्योंकि गले में घर्षण होता है। तो शुरुआत में जब भी हम रोज करें तो 3 बार, धीरे धीरे उसको हम बढ़ा सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं। करेंगे उज्जयी प्राणायाम। श्वास प्रश्वास, पूरी सांस छोड़ देंगे, गले में घर्षण करते हुए सांस लेंगे। जालंधर बंद, चिन को गले से लगाएंगे और सांसों को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़ देंगे। उज्जयी प्राणायाम ऐसे होगा, ये 3 बार हम लोग करेंगे। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिन्हें संजीवनी प्राणायाम कहा जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमें नया जीवन मिलता है, ऐसा माना जाता है, और ये सच्चाई है। तो हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, और इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कर सकते हैं। जो बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, जो बेड पे ही लेटे रहते हैं, बेड रिडन पेशेंट्स हैं, जो उठ के बैठ नहीं सकते, वो भी ये प्राणायाम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा उसकी जो विधि है वो ध्यान करके कि वायु मुद्रा, राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे। इसमें एक चीज़ है कि जब हम शुरू करते हैं इस प्राणायाम को, तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हुए शुरू करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल हमारा चंद्र नाड़ी माना गया है, राइट नोस्ट्रिल सूर्य नाड़ी माना गया है। तो सूर्य नाड़ी हमारे शरीर को गर्मी पहुंचाती है, चंद्र नाड़ी से ठंडक। तो हम लेफ्ट से सांस लेते हुए शुरू करेंगे, और जब छोड़ेंगे हम रुकेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए, तो लेफ्ट से ही सांस छोड़ते हुए रुकेंगे। शुरू करेंगे। शोल्डर ब्रॉड, स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन सीधी। राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेते हुए शुरू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूरी सांस भरेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ देंगे। फिर राइट नोस्ट्रिल से सांस भरेंगे, लेफ्ट से सांस छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से ही सांस लेंगे, राइट से सांस छोड़ देंगे। इस साइकिल को कंटिन्यूअसली मिनिमम 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स करेंगे। लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए प्राणायाम को रोकेंगे। तो ये हमें कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। हमारे श्वास नली की जितनी समस्या है, जिन्हें साइनस की प्रॉब्लम है, और भी जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। इस प्राणायाम के थ्रू हम अपने शरीर को बहुत सारा ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में 3 उंगलियों से आंखों को बंद करेंगे। एक उंगली आईब्रो के ऊपर, कपाल के ऊपर, अंगूठे से कान बंद करेंगे। लंबी सांस लेकर 5 बार नाक से ओम जैसी ध्वनि निकालेंगे। भौरे की तरह गुंजन करना है, इसलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा गया है। भ्रमर की तरह गुंजन। श्वास लेंगे, हम जो इस तरह से भौरे की तरह गुंजन करते हैं, वो साउंड आना चाहिए। उसका वाइब्रेशन जो बॉडी में होता है, माइंड में होता है, वो हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स करता है, बहुत रिलीफ पहुंचाता है, हमारे स्ट्रेस को दूर करता है।
तो भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। जिनको नींद ना आने की समस्या है वो ये प्राणायाम ज़रूर करें। तो भ्रामरी प्राणायाम, समझ गए? 3 उंगलियां आंखों पर, एक कपाल आईब्रो पर, अंगूठे से कान बंद करेंगे, यानी बाहर की दुनिया से हमारा कांटेक्ट ख़त्म करके हम इंटरनली अपने आप को देखेंगे कि सांस लेंगे और भौरे की तरह गुंजन करते हुए सांस छोड़ेंगे। इस प्रकार हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अगला प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम यानी ओमकार बोलना है। हम आराम से ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। जितना लंबा हमारा सांस होगा हम उतना लंबा ओमकार कर सकते हैं। और ओमकार करते समय ओ शॉर्ट और फिर मुंह बंद करके हम लंबा करेंगे। आप देखिए और उस तरह से कीजिए। श्वास लेंगे, आंखें बंद रखेंगे। मैंने आंख खुली रखी है क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको, इसलिए। श्वास लेंगे, इस तरह से हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे। ये प्राणायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी प्राणायाम हैं। हमें रोज़ अपने लिए 15 से 20 मिनट टाइम भी अगर हम निकाल पाते हैं तो हम ये कर सकते हैं। और इतना तो हम निकाल ही सकते हैं जो हम डॉक्टर के पास जाकर दवा खाकर अपने आप को स्ट्रेस में डालकर जो हम करते हैं, तो हम प्राणायाम करेंगे और अपने माइंड एंड बॉडी को फिट रखने की कोशिश करेंगे। ओम।